बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट और असम्बलीज हमारी, ये इनकी सुप्रीमेसी तस्लीम करनी चाहिए और यही सुप्रीम अदारे हैं मुल्क के। थ्योरेटिकली तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में ये चीज़ नामुमकिन है और ना ही इस वक्त की जा रही है। सबसे ज़्यादा बुरी हालत इस वक्त पंजाब में है और उसकी बुनियादी वजह एक ही है कि जो इस वक्त पंजाब में हुकूमत है उसका इखलाकी और कानूनी जवाज़ ख़त्म हो चुका है। ख़रीद व फ़रोख्त की बुनियाद पे ये हुकूमत बनाई गई। इसका हल्फ उठाने का प्रोसेस किसी होटल में किया गया और फिर जब फ़ैसला आया मुनहरिफ उनका अरकान के बारे में, तो उस वक्त पता चला कि इस हुकूमत को अक्सरियत भी हासिल नहीं है कि ये हुकूमत अपनी कंटिन्यू करे। चुनाचे वो कानूनी उसका जवाज़ भी ख़त्म हो गया और उससे पहले इखलाकी तो ख़त्म ही हो चुका था, क्योंकि जब आप ख़रीद व फ़रोख्त की बुनियाद पे अक्सरियत हासिल करते हैं तो ये इंतहाई शर्मनाक और बेहुदा हरकत है जो कि होनी नहीं चाहिए। ज़मीर फ़रोशी और उससे फ़ायदा उठाना, दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि ज़हर कातिल हैं एक अच्छी सियासत के लिए। अब इस वक्त जो नाजायज़ हुकूमत है पंजाब की, वो वहाँ पे बजट पेश करना चाहती है और बजट के लिए जो सेशन वहाँ पे पंजाब असम्बली में होना था, ऑपोजिशन उसकी मुखालफत कर रही थी। यानी ऑपोजिशन जिसको हकीकतन हुकूमत में होना चाहिए था, जिसमें PMLQ और PTI वगैरह के लोग शामिल हैं, उनको आज मजबूरन ऑपोजिशन करनी पड़ रही है, इसलिए कि ये सिस्टम करप्ट और चोर को सपोर्ट करता है और इंसाफ की बुनियाद पे तो चलता नहीं है। लिहाजा यहाँ पे मजबूरन जो ऑपोजिशन आज वहाँ पे मौजूद है, उनका स्टांस ये था कि यही हुकूमत पंजाब की जो कि नाजायज़ हुकूमत है, इसने नाजायज़ तरीके से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए लोकल पुलिस को इस्तेमाल किया, जबकि एक लॉन्ग मार्च की कॉल PTI ने दी हुई थी और पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों को, जिसमें कि बड़े अच्छे और आप कह लीजिए कि पुरअमन शहरी मौजूद थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया, झूठे मुकदमात बनाए और उन मुकदमात को आज दिन तक एंटी टेरर कोर्ट्स में चलाया जा रहा है। जिन ख़वातीन को भी मारा गया या जिन लोगों के घरों में दीवारें फलांग के अंदर गए, इससे ज़्यादा शर्मनाक, गलीज़ और घटिया हरकत बड़ा कम है कि किसी हुकूमत के दौर में की गई हो। लिहाजा जो आज की ऑपोजिशन जैसे हुकूमत में होना चाहिए था, उसने मुतालबा किया कि ये बजट का सेशन शुरू होने से पहले जो IG पुलिस हैं जिन्होंने ये सारी वारदात की और चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने हुक्म दिया इस वारदात के लिए, वो दोनों आके ईवान में स्पीकर से माफ़ी मांगे और जो मुकदमात उन्होंने बनाए हैं झूठे, लग़्व और बिल्कुल ही बेबुनियाद, उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए। सुनने में आता है कि बातचीत होती रही, शायद उसमें मुकदमात को ख़त्म करने के ऊपर तो कुछ थोड़ी बहुत आमादगी ज़ाहिर की PMLN ने, जो उनकी नाजायज़ हुकूमत है उसने, लेकिन उन्होंने ये कबूल नहीं किया कि चीफ सेक्रेटरी को या IG पुलिस को ईवान में बुला के उनसे माफ़ीनामा करवाया जाए। वजह बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने ये सब कुछ जो कुछ भी किया या IG पुलिस ने किया, ये उन्होंने ख़ुद तो नहीं किया, इन्हीं के ये नाजायज़ हुक्मरानों के हुक्म पे उन्होंने किया सारा कुछ। लिहाजा उससे हालात बिगड़े और आज वो जब बेबसी थी उनके ऊपर के स्पीकर की डिमांड मौजूद थी, तो उन्होंने ये स्टांस लिया कि ठीक है, लेकिन वो टालम टोल की बात थी, ना IG आया ना ही चीफ सेक्रेटरी,
नतीजा ये कि ये बजट सेशन वहाँ चल ना सका। फिर गवर्नर के हुक्म पे जो पार्लियामेंट का अगला सेशन, जैसे 41वां सेशन कहते हैं, वो उन्होंने ऑर्डर किया गवर्नर ने, और वो अब ईवान इकबाल में हुआ, जहाँ सिर्फ नाजायज़ हुकूमत के अपने लोग मौजूद थे। यहाँ जो कानूनी नुक्ता है वो समझने की बात है कि असम्बली को बुलाने का, उसका सेशन बुलाने का इख्तियार कुल्लियतन गवर्नर के पास है। वज़ीर आला की रिकमेंडेशन होती है, उसकी बुनियाद पे गवर्नर ऑर्डर देता है और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर सेशन होता है, और जो नोटिफिकेशन जारी होती है वो असम्बली की तरफ से जारी होती है, स्पीकर का स्टाफ देता है। यहाँ ये हुआ है कि इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें कि ये इख्तियार चीफ सेक्रेटरी को या लॉ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को दे दिया गया कि वो नोटिफिकेशन इशू करे, यानी गवर्नर अप्रूव करेगा समरी, और नोटिफिकेशन जो है वो लॉ मिनिस्ट्री इशू कर दे, और उससे ये सेशन जो है वो जहाँ भी गवर्नर चाहे हो सकता है। पहली गलती इसमें यह है कि चीफ सेक्रेटरी का इसमें या लॉ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं, ये गैर आइनी काम है। गवर्नर का ऑर्डर हद तक ठीक है कि वो ऑर्डर दे सकता है, बिल्कुल, अगर ईवान इकबाल में उन्होंने सेशन का कहा है तो वो भी हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जारी कर सकते चीफ सेक्रेटरी। दूसरी जो उसमें गैर आइनी चीज़ थी वो ये थी कि जब स्पीकर, जो कि रिकग्नाइज नोटिफाइड स्पीकर है चौधरी परवेज़ इलाही, उसके होते हुए उसकी मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ऑथराइज नहीं है कि वो सेशन को चेयर करे। लेकिन यहाँ पे किसी ने इस चीज़ की परवाह नहीं की और डिप्टी स्पीकर की चेयरमैनशिप के नीचे ये नाजायज़ हुकूमत का सेशन, बजट सेशन, ये ईवान इकबाल में कर दिया गया। हमारी तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ कि 2 जगह पे सेशन हो रहे हैं। एक असम्बली का 40वां सेशन जो कि हमारी एक्चुअल जो प्रोविंशियल असम्बली है पंजाब की, उसकी बिल्डिंग में हो रहा है, और दूसरा 41वां सेशन जो कि गवर्नर के कहने पे या उनके हुक्म पे हुआ, वो ईवान इकबाल में हो रहा है, और साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे सेशन चल रहे हैं। जो असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही ने सेशन चलवाया उसमें उन्होंने ये जो अमेंडमेंट करके ऑर्डिनेंस में, और ये इन्होंने चीफ सेक्रेटरी वगैरह को जो इख्तियारात दिए उसकी उन्होंने मजम्मत भी की, उसको ख़त्म करने का भी बिल पास किया, और उसके साथ साथ जो मुकदमात या जो कुछ भी ये ज़्यादतियाँ हुई उनके साथ, उसके ऊपर भी मजम्मती करारदादें वगैरह उन्होंने पास की वहाँ पे। अब आप सोचिए कि जिस सेशन में बजट को चैलेंज करने वाला कोई नहीं, जिस सेशन में तकसीम मौजूद है कि 2 पैरेलल सेशन चल रहे हैं, वहाँ पहली बात तो ये कि यूँ लगता है कि कोई कानून नहीं है, कोई हुक्मरानी नहीं है, जिसका जो जी चाहे कर रहा है। और ये सब इसी वजह से है कि इस निज़ाम ने, ये जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे मौजूद है, जो अदालतें मौजूद हैं, सारा निज़ाम करप्ट आदमी को, ये जो ज़मानतों पे फिर रहे थे, उनको सपोर्ट करता है, वो साफ़ सुथरी हुकूमत को नहीं सपोर्ट करता। अवाम में एक वक्त आएगा कि जब फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी और अवाम का कहर फिर बरसेगा तो ये सब कुछ बह जाएगा, क्योंकि ये किसी भी निज़ाम के चलने के तौर तरीके नहीं हैं। अवाम किसकी तरफ देखे? मायूसी। दूसरी तरफ आप देखिए कि इकॉनमी का जो बुरा हाल है, सत्यानाश हो गया इकॉनमी का। डॉलर 206 रुपये पे चला गया। गैर मुल्की कंपनियां कारोबार छोड़ के भाग रही हैं यहाँ से, क्योंकि ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए में कमा के, तो जिस वक्त उनका यहाँ पे 110 से 115 का डॉलर था या 118 का था, तो वो काफ़ी डॉलर्स अपने वतन में भेजते थे या अपने कंपनीज़ को, हेड ऑफिसर्स को भेजते थे। आज यहाँ पे कमा के तो डॉलर उनके आधे नहीं रहे, लाजमी वो यहाँ पे कारोबार नहीं करेंगे। तो एक तो ये गैर मुल्की कारोबार का मसला आ गया। फिर ये है कि आप देखिए कि एक सेक्शन जो है जिसमें बजट पास किया गया, उसमें एक तरह की मिली भगत थी
यानी कोई क्वेश्चन नहीं किसी को किया गया और बजट थ्रू कर दिया गया। बजट सेशन तो इस तरह नहीं चलते। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि इसी किस्म का हाल है हमारी नेशनल असम्बली का। आज वहाँ पे देखा खुर्शीद शाह को तकरीर करते हुए। खुर्शीद शाह हुकूमत का हिस्सा है। पहले तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का बजट और जिन हालात में पेश किया गया है ये हमें कबूल नहीं, ये हालत होती है बजट की। वहाँ भी यही मसला है कि वहाँ पे पीटीआई जो कि सबसे बड़ी जमात है मुल्क की, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। किसको बजट आपने पेश किया? और फिर आज जब कोई बहस होनी थी उस पर बजट पे, तो कुल 20 अरकान थे और असम्बली का सेशन चल रहा था। स्पीकर लेके बैठे हुए थे पब्लिक को, ऑपोजिशन तो थी नहीं, वज़ीर आज़म नहीं थे बजट के ऊपर तकरीर करने के लिए। तो खुर्शीद शाह ने ये पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन ये तो हुकूमत चलाने का कोई तरीका नहीं है। सो अगर आप वो असम्बली हॉल की तस्वीरें देखते जिसमें खाल खाल कहीं टोटल नज़र आते थे, मेरा ख्याल है 20 लोग होंगे टोटल। शर्मनाक थी ये चीज़ कि आप मुल्क चला रहे हैं, कोई लोग पार्लियामेंट में नहीं हैं। क्या जवाज़ है इस पार्लियामेंट का जब आपके यहाँ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अंदर मौजूद नहीं है कोई इखलाकी जवाज़ इसका? लेकिन इखलाकियात की कौन बात करता है या कानून की बात कौन करता है? इन हजरात ने तो नहीं करनी जो इन मकासद के लिए नहीं आए कि उन्होंने कोई इखलाकियात पे अमल करना है या कानूनी अमल करना। उन्होंने वो तो आई अपनी करप्शन छुपाने के लिए। अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि ये सारे लोग मिल के तो इस तरह बेवकूफ़ बना के खाली जाली असम्बलियाँ और दो जगह पे असम्बलियाँ चला के बटी हुई और ये समझें कि हमने बड़े चैम्पियन हैं, हमने काम चला लिया। नहीं, अवाम उठेंगे। अवाम के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, सिर्फ इतनी बात है। लेकिन सब्र का पैमाना एक वक्त पे लबरेज हो जाता है। जब लोग उठे तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी फिर इन हज़रात को, जिन्होंने इस मुल्क को पहले नोचा और अब गैर कानूनी हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं। मुझे इंतज़ार है उस वक्त का जब लोग अपने हक़ के लिए, पाकिस्तान के अवाम अपने हक़ के लिए उठ खड़े होंगे। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।